नमस्कार, गुड मॉर्निंग। समय हो रहा है सुबह का करीब 5:45 बजे। 27 अगस्त तारीख है और आज सुबह सुबह की बात में मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। ये कविता लिखी है तुलिका श्रीवास्तव ने। तुलिका को मैं पिछले कुछ समय से जानती हूँ। मिली तो वो भी मुझसे एक फैन की तरह थी, लेकिन अब एक मित्र बन गई हैं और बहुत खूबसूरत लिखती हैं और एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है वो। और एक मजेदार बात जो हम दोनों के बीच में वो आपके साथ शेयर करती हूँ, उनको मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है। जैसे कई बार होता है ना कि भाई आपने एक बार खिंचवा ली, 2 बार खिंचवा ली, वो जब मुझसे मिलती है कहती है फोटो, और जब वो मुझसे फोटो खिंचवाने के लिए कहती है, मैं हमेशा उनको एक बात कहती हूँ कि तुलिका, जब मैं ऊपर जाऊंगी ना, मतलब दुनिया छोड़ के जाऊंगी, तुम्हारे पास मेरे साथ सबसे ज्यादा तस्वीरें होंगी। मुझे लगता है, हो सकता है मेरी फैमिली मेंबर्स में भी से भी कुछ से ज्यादा तुम्हारे पास फोटोज होंगी। और वो हमेशा मुझसे गुस्सा होती है कि आप जाने की बात क्यों करती हैं। और इत्तेफाक देखिए कि आज जब मैं ये इनकी कविता देख रही हूँ और ये बात आपको बता रही हूँ, तो इसके बीच में कनेक्शन है, वो आप समझ जाएंगे जब आप कविता सुनेंगे। एक और बात है, इस कविता को उन्होंने शीर्षक नहीं दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि हम में से कोई इस कविता को एक शीर्षक दे। ठीक है, तो आप सुनिएगा और आपको अगर कोई अच्छा शीर्षक इसके लिए ख्याल आए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिएगा। ठीक है। जब मैं अपनी आखिरी कविता लिखूंगी, उस रोज शब्दों को सलीके से नहीं रखूंगी, कोई बात अधूरी नहीं छोड़ूंगी, हर बात पूरी लिखूंगी। जिन शब्दों को होठों तक लाकर हर बार लौटा दिया था मैंने, उन शब्दों को आवाज देकर खुलकर लिखूंगी। जब मैं अपनी आखिरी कविता लिखूंगी उन ख्वाहिशों को भी जिनकी बारी हमेशा सबके बाद आई और कई बार आते आते भी नहीं आ पाई, और जो ख्वाहिशें कभी हकीकत नहीं बन पाई, उस हर ख्वाहिश को बेहिसाब लिखूंगी जब मैं अपनी आखिरी कविता लिखूंगी कैसे सबके हिस्से का वक्त बचाते बचाते मेरे हिस्से की उम्र चुपचाप गुजर गई, कैसे मैं अपनी ही जिंदगी में हमेशा दूसरे पायदान पर खड़ी रह गई। खुद को कभी सबसे पहले ना रख पाने का अपना वो अफसोस भी लिखूंगी जब मैं अपनी आखिरी कविता लिखूंगी उन नाराजगियों को भी, रिश्तों को बचाने की खातिर जिन्हें मुस्कुराकर निगल लिया था। लिखूंगी कुछ चीखें भी जिन्हें दुनिया ने मेरी खामोशी समझ लिया था। उन खामोश चीखों की अनसुनी आवाज लिखूंगी जब मैं अपनी आखिरी कविता लिखूंगी। कुछ आंसू भी होंगे जिन्हें रोक लिया था ये कहकर अभी नहीं, अभी बहुत कुछ संभालना है, मगर उस रोज नहीं संभालूंगी कुछ भी। अपने बिखरे अल्फाज लिखूंगी। हो सकता है मेरे सच से कुछ दिल दुखे, अपना अच्छा होने का उनका भ्रम भी टूटे, लेकिन कितनी बार बिखरी हूं मैं, कितना दुखा है दिल मेरा भी, उस रोज इसका जिक्र भी जरूर लिखूंगी जब मैं अपनी आखिरी कविता लिखूंगी। मैं नदी हो जाऊंगी, न किनारों की इजाजत मांगूंगी, न पत्थरों से रास्ता। जहां नहीं मिलेगी जगह खुद बना लूंगी अपना रास्ता, अपनी मंजिल की ओर बस बह निकलूंगी। उस रोज मैं और मेरे शब्द पहली बार शायद थोड़े गैर जिम्मेदार लगेंगे, क्योंकि उन्हें पहली बार मैं बेबाक लिखूंगी जब मैं अपनी आखिरी कविता लिखूंगी। जो प्रेम बचा होगा लिख दूंगी, जो मन की पीड़ा है लिख दूंगी, कुछ शिकायतें, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ अनकही ख्वाहिशें, सब लिख दूंगी। तब कुछ भी अपने भीतर बाकी नहीं रखूंगी जब मैं अपनी आखिरी कविता लिखूंगी। और जब उस आखिरी कविता का आखिरी शब्द लिखकर कलम रखूंगी, शायद पहली बार गर्व से तब खुद से कहूंगी, जब किसी और की कहानी का किरदार नहीं, अपनी कहानी की नायिका बनूंगी जब मैं अपनी आखिरी कविता लिखूंगी। और फिर मेरी कविता के आखिर में लगा वो पूर्ण विराम मेरा अंत नहीं होगा,
वो शुरुआत होगी मेरे भीतर बरसों से रुकी उस नदी की, जिसने आखिरकार अपनी तरह बहना सीख लिया। बस फिर बेपरवाह बहूंगी जब मैं अपनी आखिरी कविता लिखूंगी। उस दिन शायद मेरे लेखन को भी पूर्णता मिलेगी। फिर बस खामोश रहकर खुद को पा लेने का जश्न करूंगी, क्योंकि जो कुछ बरसों से भीतर था सब कह चुकी होंगी। और फिर उस आखिरी कविता के बाद मैं कभी कुछ नहीं लिखूंगी।